वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टोक साइंटिस्ट का नाम है बेटे स्टोक नोटेशन एंड स्पेक्टेटर आयन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हम बात करें बेटा CaOCl2 की बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं बेटा। हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से अगर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये तो X बेटा, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्लोरीन 2 है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की नहीं बेटा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी बेटा, कैल्शियम की तो +2 है, फिक्स है बेटा, ग्रुप 2 एलिमेंट है, उन सभी की +2 होती है। कैल्शियम 1 है, +2 होती है, ऑक्सीजन 1 है, -2 होती है बेटा, +2x, कंपाउंड न्यूट्रल होता है 0, 2 - 2 + 2x बराबर है 0 बेटा, 2x = 0 बेटा, x = 0/2 बेटा, x = 0 बेटा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन इसको वास्तव में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो ध्यान दें, ये इस तरह से है बेटा, Ca+2, क्लोरीन है वो -1 है और OCl है वो -1 है। तो यहाँ तो क्लोरीन की -1 होगी बेटा, इसमें देखो बेटा OCl एक नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ये X है = -1 है, -2 + x बराबर है बेटे -1, x = बेटे -1, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएंगे, तो x बराबर है बेटे +1। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और -1। तो ये एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे। तो नेक्स्ट है बेटा H2SO5, इसको कैरोज एसिड बोलते हैं बेटे, कैरोज एसिड, इसको परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बेटा, परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं बेटे इसको, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन 2 है बेटे, हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो -1, बाकी दुनिया में +1 बेटा, ये रूल में बता रखा है आपको। ये X है बेटा, 5 ऑक्सीजन है, 1 पर -2 बेटा 0, 2 + x -10 बराबर 0 बेटा, x = 2 + 8। जबकि हम सल्फर को देखें बेटे ध्यान से, तो सल्फर है वो 286 है बेटा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल में 6 है बेटा, तो +8 कैसे आ जाएगी? मैक्सिमम सल्फर की +6 होती है, +6 से ज़्यादा आज तक कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बना है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा होता। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया बेटा। तो इसको स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा बेटा, इसकी स्ट्रक्चर से ये क्लियर होगा बेटा। डबल बॉन्ड OH बेटा, 2 ऑक्सीजन साथ साथ हैं, S डबल बॉन्ड O, बस यही बेटा, दिस इज
H2 है बेटा, S1 है, O5 है बेटा। तो यहाँ हम देखें बेटा, तो ये तो जब ऑक्सीजन साथ साथ होते हैं तो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है बेटे -1 हाइड्रोजन +1 है, ये मेटल के साथ -1 होता है, ये -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो माइनस के कितने हो गए बेटा 8, प्लस के 2 हो गए बेटा, तो इस पर +6 आएगा बेटा। तो जितना प्लस उतना ही बेटे माइनस, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही नेगेटिव कंपाउंड न्यूट्रल होता है बेटा। तो हम कैसे, या तो ऐसे दिखा दें बेटा या फिर ऐसे मालूम करेंगे बेटा कि हाइड्रोजन 2 है बेटा, 1 पर +1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, +x बेटा। 2 ऑक्सीजन है उस पर तो -1 है बेटा, और 3 ऑक्सीजन पे -2 है बेटा। तो 2 + x -2 -6 बराबर 0 बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर है बेटा +6। हैंस, फिर ये भी लिख देंगे बेटे, हैंस ऐसे। हाँ, ये कुछ बातें हैं बेटे तो ध्यान रखनी है। हैंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 या कैरोज एसिड इज बेटा +6। ऐसे ही हैंस या सो या देयरफॉर हम न्यूमेरिकल में लिखते हैं बेटा। ये विशेष बातें हैं बेटे जो ध्यान रखनी है। किसी भी एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछें तो इसके बाद निकालने के बाद ये भी लिखना है जरूर। इसी तरह से हम बात करें बेटा H2SO8 की बेटा, इसको मार्शल एसिड बोलना है बेटा, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड बेटा। ये भी नेम ऑफ डिस्कवरर है बेटा, मार्शल एसिड बेटा। तो ये है बेटा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, एक नाम और है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। इसी का नाम है बेटे पेरोक्सो या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम ये पाते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन 2 है बेटे, 1 पर +1 होगा, ये 2x, ऑक्सीजन 8 है, 1 ऑक्सीजन -2 बेटा, 2 + 2x -16 = 0 बेटा, 2x = +14 बेटा, x = +7 बेटा। तो ये भी रॉन्ग है बेटे, +6 से ज़्यादा तो होती नहीं है। तो फिर दोबारा बेटे हमें स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा बेटा, स्ट्रक्चर से ये क्लियर होगा बेटा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ये तो -1 है, 2 ऑक्सीजन साथ साथ हैं, ये -2 है, ये -2 है, +1 है, ये -2 है, तो ये क्या होगा बेटा +6 बेटा, क्योंकि माइनस के कितने हो गए बेटे 6, प्लस का 1 बेटा। अभी ठीक है, ये -2 है बेटा, ये -2 है, ये -2 है और ये +1 है। तो यहाँ देखो इसको माइनस के तो हो गए बेटे 6 7 बेटे, प्लस का 1 तो प्लस के 6 बेटा, प्लस के 7 है तो माइनस के भी 7 है, ऐसे बेटे ये है, तो ये भी बेटे +6 होगा बेटा। या फिर ऐसे देख लें बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 1 पर +1 है बेटा, और 2x ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन पर तो -1 बेटा, और 6 ऑक्सीजन पर -2 प्लस 2x तो लिया = 0, 2 + 2x -2 माइनस, ठीक है बेटा, 12 = 0, 2x बराबर 12 बेटा, तो x = बेटे +6। हैंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन मार्शल एसिड H2SO8 इज +6 बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली यही आते हैं बेटा, हालांकि 11th क्लास में ज़्यादा जिक्र नहीं है बेटा। CrO5 बेटा, क्रोमियम पेंटोक्साइड बेटा,
अब क्रोमियम का हम ध्यान से देखें बेटा 24 एटॉमिक नंबर है। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो डी में 5 है और एस में 1 है बेटा, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है। और इसमें देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 10 है बेटा, तो ये रॉन्ग हो गया बेटा। +10 तो होती नहीं है बेटा, किसी की भी नहीं होती दुनिया में +10 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओस्मियम की होती है +8 मैक्सिमम हाईएस्ट। इसी तरह से बेटा इसको स्ट्रक्चर से देखेंगे बेटा, इसकी स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटे, क्राउन, इसको क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटे। क्राउन राजा का ताज होता है क्राउन बेटे, राजा जैसे महाराणा प्रताप का ताज बेटा। पकड़ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर CROW1। तो यहाँ देखें तो ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -2 और ये बेटे +6 हो जाएगी ऐसे। या फिर कैसे मालूम करें, क्रोमियम X आ गया बेटा, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ऐसे जिसमें एक पर -1 है और एक ऑक्सीजन पर -2 है बेटा, तो X -4 -2 बराबर 0 हो गया बेटा, X बराबर है बेटा +6। हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। दिस इज बेटा। इसी तरह से बेटे कई बार हमें ये लगता है बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है -½ +½ 1.5 1.7 ऐसे बेटा। तो ये थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है बेटे, अविश्वसनीय लगता है कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि कभी भी कोई एटम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयरिंग नहीं करता बेटा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या एक गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 करेगा बेटे ऐसे। तो ये वास्तव में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट की बेटे, बजाय कि इसको फ्रैक्शनल कहें, हम एवरेज बेटा हम कह सकते हैं बेटा। जैसे बेटा C3O2 है बेटा, इसका नाम कार्बन सब ऑक्साइड है बेटा, कार्बन सब ऑक्साइड। तो यहाँ बेटे 3x प्लस ऑक्सीजन 2 बेटा, एक पर -2 है 0 बेटा, तो 3x - 4 बराबर 0 बेटा, और 3x = +4 बेटा, और x प्लस बेटे 1.333 आ जाएगा बेटे ऐसे। तो ऐसा तो बेटे होता नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे बेटे ध्यान से, तो हमें क्लियर हो जाएगा बेटा। अब एक ऑक्सीजन है तो -2 है बेटा, ये भी -2 है, तो ये कार्बन +2 है, ये भी कार्बन +2 है, तो जितने प्लस उतने माइनस हो गए बेटा, तो ये 0 है बेटा। तो ध्यान से हम देखें बेटे, तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 0 और +2 है बेटा ऐसे बेटा। तो 3 कार्बन हो गए, टोटल +4 होगी, तो 3 कार्बन पे +4 है तो 1 पर क्या होगी बेटे, तो ये वास्तव में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, फ्रैक्शनल की बजाय एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है बेटा। Na(N3) बेटा सोडियम एजाइड बोलते हैं बेटा इसको, इसका नाम सोडियम एजाइड है बेटा। तो इसको हम देखें बेटा, जैसे सोडियम 1 है बेटा, सबको पता है, 1 पर +1, और ये 3x बराबर 0 बेटा, और 3x बराबर है -1, x बराबर है बेटे -1/3, यानी -0.333 बेटे ऐसे। तो इसको भी हम ध्यान से देखें तो सोडियम +1 है और नाइट्रोजन है ये -1 एजाइड आयन। इसको और ध्यान से देखें तो ऐसा है बेटा, तो ये तो क्या है बेटा 0, ये भी 0 है, ये -1 है बेटा। तो 3 नाइट्रोजन पे -1, तो 1 पर क्या होगी बेटा, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ये।
क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट तो अनकन्विंसिंग है बेटा, अविश्वसनीय है बेटा कि कोई भी एटम आधा इलेक्ट्रॉन देगा या आधा लेगा या ये 1/3 देगा या 1/3 लेगा बेटा। ऐसे ही बेटे सोडियम पोटेशियम एजाइड हो जाएगा। इसी तरह से बेटे Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड बेटा, इसका नाम है भाई। हम ट्रेडिशनल तरीके से निकाल लें तो बेटे 3x प्लस ऑक्सीजन 8 हैं, 1 पर -2 होती है बेटा, तो 3x - 16 बराबर 0 बेटा। 3x इज इक्वल टू बेटा 16 यानी प्लस है तो पता ही है बेटा, तो x बराबर है +5.16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 333 कुछ आ जाएगी बेटा। तो ये भी स्ट्रक्चर से क्लियर होगा बेटा। ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, तो स्ट्रक्चर से जब हम देखेंगे बेटा Br3 हो गया, वो हो गया बेटे 3, 5 और 8 बेटे 8 बेटा। तो यहाँ हम देखें तो -2, ये भी -2, ये भी माइनस के 6 हो गए, तो ये +6 है बेटा। यहाँ देखें बेटा तो ये -2 है, ये भी -2 है, ये -2 है, तो ये +6 है बेटा। तो ये क्या है बेटे -2 है, ये भी -2 है, तो कितना है बेटा +4 है बेटा। तो टोटल 6, 4, 10 और 16 होगी। 3 ब्रोमीन पे +16 तो एक पर तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज। तो वो जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वास्तव में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। अलग से हम देखेंगे इसमें तो हम ये कहेंगे 1 ब्रोमीन +6 है, 1 ब्रोमीन +4 है, 1 ब्रोमीन +6 है बेटा, दिस इज। इसी तरह से बेटा S4O6 टेट्राथायोनेट बेटा आयन बेटा, सल्फर की हम निकालें बेटा तो ये 4x है बेटा +6, एक ऑक्सीजन में -2, टोटल चार्ज -2 है। 4x -12 बराबर -2 बेटा। 4x इज इक्वल टू 10 बेटा, x इज इक्वल टू 10/4 बेटा, x इज इक्वल टू 5/2 बेटा, और ये +2.5 बेटा। तो ये भी स्ट्रक्चर से क्लियर होगा बेटा। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सल्फर 4 हैं बेटा, बिल्कुल है भाई, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। एक नेगेटिव यहाँ बेटा और एक नेगेटिव, और टोटल इस पे 2 नेगेटिव है बेटा। तो ये बेटा ऐसे है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बेटा। तो यहाँ हम देखते हैं बेटा तो ऑक्सीजन तो -2 है बेटा, तो ये +6 होगा, ये भी +6 होगा, ये -2 है, -2 है, ये भी -2 है बेटा, तो ये 0 और ये 0 बेटा। तो 4 सल्फर पे +12, 5 होगा ना बेटा, ये -2, ये माइनस के 5 हो बेटा, तो प्लस के 5, -2 -2 -7 बेटा, तो ये +5 बेटा। तो 4 सल्फर पे +10 बेटे, तो 1 पर क्या होगी बेटे +2.5। तो ये वास्तव में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ आ जाएगा सल्फर का, इस पर निशान लगा देंगे हम, +5 0 0 और +5, ये हैं बेटे सल्फर के जो 4 एटम हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। तो ऐसे ही बेटा अगर इसको कंपाउंड की फॉर्म में लिखते तो Na2 हो जाता Na2O6 बेटा, Na2S4O6। तो इसका नाम होता है बेटा सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसमें क्या आ जाता है बेटे, यहाँ एक अन्य और आ जाता है इधर, बस कोई फर्क नहीं था बेटे। अन्य यहाँ भी बेटे
अन्नी तो ये +1, ये -2, ये -2, ये +1, तो माइनस के तो हो गए बेटे 4, 6 और प्लस का 1, तो माइनस के 5 तो +5, सेम ऐसे ही बेटा वही। तो ये सोडियम टेट्राथायोनेट, सो इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट बेटा। ऐसे ही बेटा KI3, ट्रेडिशनल तरीके से हम देखेंगे तो 1 है बेटा, पोटेशियम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये 3x बराबर 0 है, तो 3x = -1 हो जाएगा, x हो जाएगा -1/3 -0.333 बेटा। तो वास्तव में हम देखें बेटे तो K+1 है, I3 है वो -1 है, जो I3 -1 है वो कुछ इस तरह से है बेटा I और ये बेटा, ये तो -1 है, ये 0 ये 0 है, तो वास्तव में 0 0 और -1 ये है बेटा, 3 आयोडीन पर -1 हो गए, 1 पर कितना हो जाएगा बेटा, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वास्तव में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 11th क्लास के लिए, तो इतना ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, इस जैसे और होंगे बेटा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसी तरह से हम देखें बेटे स्टोक नोटेशन, भाई साइंटिस्ट का नाम है स्टोक। जैसे किसी कंपाउंड का नाम है स्टेनस ऑक्साइड बेटा, स्टेनस ऑक्साइड, तो देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, हमें पता है इसका फार्मूला तो होता है भाई SnO बेटा। तो इसको जब SN लिखेंगे और पैरेंथेसिस होता है, स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, वो लिखेंगे बेटा, और O, दिस इज स्टोक नोटेशन में, इसको बोलते हैं स्टोक नोटेशन। और यदि होता है स्टेनिक ऑक्साइड बेटा, स्टेनिक ऑक्साइड, तो इसका केमिकल फार्मूला था SnO2 है, स्टोक नोटेशन होगा, अब इसकी 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, तो कोई बात नहीं बेटे 4 है तो, और ऐसे लिख देंगे बेटा, और O2 बेटा। इसी तरह से बेटा ओरस क्लोराइड है, तो ओरस क्लोराइड का फार्मूला तो बेटे AuCl होता है, Au लिखेंगे और रोमन में बेटा स्मॉल ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे, और ओरिक क्लोराइड है AuRiC बेटा, तो ओरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है बेटा AlCl3 बेटा, तो Au लिखेंगे और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और Cl3 लिखेंगे बेटा। दिस इज स्टोक नोटेशन, दिस इज स्टोक नोटेशन। ऐसे ही बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड, अब क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है Cu2O बेटा, तो Cu2 लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, रोमन में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिखेंगे और O लिखेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड फार्मूला होता है CuO, तो Cu लिखेंगे, 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और O लिखेंगे। क्यूप्रस क्लोराइड को Cu लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, Cl लिखेंगे। क्यूप्रिक क्लोराइड है, Cu लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है बेटा, यहाँ को ऊपर की तो Cl2 लिखेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया। लेड ऑक्साइड है, Pb लिखेंगे और
2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पैरेंथेसिस में रोमन में लिखेंगे। और प्लम्बिक ऑक्साइड है, PbO2 होता है, Pb लिखेंगे, 4 लिखेंगे बेटा, और बेटे O2 लिखेंगे। वेरी इजी बेटा। ऐसे ही प्लम्बस क्लोराइड होता है तो PbCl2 होता है, Pb लिख के 2Cl2 लिख देंगे, PbCl4 लिख देंगे। ये स्टोक नोटेशन है बेटा। स्पेक्ट्रेट्राइन क्या होते हैं बेटे? वो आयन जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते बेटा, न जिनका रिडक्शन हो न जिसका ऑक्सीडेशन हो भाई। तो स्पेक्ट्रेट्राइन ions which do not take part in redox reaction which neither undergo reduction nor oxidation। जैसे बेटा जिंक को रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट से बेटा, तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस बेटा कॉपर। ये एक्वस है बिल्कुल बेटा, तो ये भी एक्वस होगा। इसको ध्यान से देखें तो कॉपर +2 है और सल्फेट है वो -2 है बेटा। जिंक यहाँ 0 है, कॉपर भी यहाँ 0 है। जिसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जिसके कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ध्यान से देखें बेटा, ये भी एक्वस है बेटा, तो ये हमें Zn+2 मिलेगा और सल्फर -2 मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ 0 है, यहाँ +2 है बेटा। कॉपर यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, इसका रिडक्शन हुआ है। SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ भी SO4 2 नेगेटिव है, इसलिए इसको जब ऐसे लिख देंगे बेटे Zn + Cu डाई पॉजिटिव, तो Zn+2 बन जाएगा और प्लस बेटा ये आयनिक इक्वेशन कहलाएगी बेटा। तो इसमें जो सल्फेट आयन है बेटा दिस वन या दिस वन, ये या एक का बात है बेटा, ये है स्पेक्ट्रेट्राइन। इसको हम स्पेक्ट्रेट्राइन बोलते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता बेटा, न जिसका रिडक्शन हो न जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज न हो बेटा। और देखो बेटा जहाँ हमने जिंक लिखा है वहाँ हम मैग्नीशियम लिखते हैं बेटा, वहाँ हम कैल्शियम लिखते हैं बेटा, वहाँ हम स्टोनशियम लिखते हैं बेटा, वहाँ हम बेरियम लिखते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कॉपर को हम रिएक्शन करते हैं 2 सिल्वर नाइट्रेट से बेटा, तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा और 2Ag बनेंगे बेटा। तो यहाँ ये तो बेटा सिल्वर तो +1 है और NO3 है वो 2E है बेटा, और -1 है, ये 0 है। यहाँ भी कॉपर +2 है और 2NO3 एक नेगेटिव है। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे Cu + 2Ag+ बेटा क्यूप्रिकाइन + 2Ag, तो यहाँ क्या है ये स्पेक्ट्रेट्राइन है बेटा, दिस इज ए स्पेक्ट्रेट्राइन। तो कॉपर की जगह हम मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम भी लिख सकते हैं, स्टोनशियम भी लिख सकते हैं, बेरियम भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, जिंक भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं, सोडियम भी लिख सकते हैं, पोटेशियम भी लिख सकते हैं, Sn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको एक ही बात कही जाती है बेटा, आपको लर्न करना है, लर्न करने के बाद उसको लिख के देखना है, फिर उसको आपको मनन करना है बेटा। फिर उसके बाद जब भी ये लगे कि हम इस टॉपिक को भूल सकते हैं उससे पहले बेटे एक रिवाइज करना है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।